बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबारी की जय। बोल आनंद कंद वासियों की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च दृढ़ तमेव तमेव मम देव देव देवो बंधो चरण सरोज गुरु बुधमंगलाकार जैसे अपना भव सागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंता से सब कर्म में ध्यावत है सब संत आप प्रकटे जगत में जीव का विस्तार में शब्द न बनाए सुंदर जीव का उत्थान में नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो सपने कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 4 अक्टूबर 2020 वार रविवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। ए सेवक, यदि तुम दुखी हो तो अपने कर्मों के कारण हो। तुमने सद्गुरु के वचनों के प्रतिकूल आचरण किया, न रखने वाले पदार्थों को अपने भीतर रखा, तुम उन्हें बहिष्कृत का हृदय में सद्गुरु का स्थान दो तो आरोग्य हो जाओगे। ए सेवक, तुम चाहे कितने भी सांसारिक कार्य करो, परंतु दिल की लगन सद्गुरु की ओर रखो। तुम्हारे हृदय पर प्रभु का अधिकार हो, ना कि सांसारिक पदार्थों का। तुम उनके मालिक बनकर रहो, ना कि सेवक बनकर। संसार इसलिए बनाया गया है कि उसे भली भांति प्रयोग में लाकर भजन भक्ति के लिए शक्ति प्राप्त करो, ना कि संसार को दिल में बसाकर उसकी उलझन में फंसे रहो। सदैव प्रार्थना करते रहो और कदापि स्वयं को मन शत्रु से सुरक्षित ना समझो। तनिक अचेत हुए कि शत्रु वर्षों की कमाई को पलक भर में नष्ट कर देगा। हे दाता, ये आशीर्वाद दो कि सदैव तुम्हारी महिमा ही गाऊं और सुनूं और ही ना रहे। आपकी महिमा सुनने से हृदय प्रसन्न होता है और भीतर प्रकाश होता है, तथा शेष बातें सुनने से अंधेरा होता है। सत्पुरुष फरमाते हैं कि ये सेवक कितने आत्मिक मग पर चलने वाले पथिक तथा आत्मिक बल रखने वाले भी ईश्वर द्वेष से के गर्त में गिर पड़ते हैं और हृदय चोट में लग जाती है। तुम उस गर्त में गिरने से स्वयं को बचाओ। जब तक सत्पुरुषों से प्रीत नहीं लगाओगे तब तक कर सकोगे। तुम कहते हो कि मैं संसारी लोगों से भी प्रीत लगाऊं और अमर आनंद भी करूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमर सुख तो सत्पुरुषों की संगति से ही प्राप्त होगा। सद्गुरु का फरमान है कि ये सेवक, जिस प्रीत की गांठ तुमने हमसे बांधी है उससे हानि नहीं पहुंचेगी। जो प्रीति तुमने मन के कहने से कही और लगाई है उससे अवश्य हानि होगी। तुम अधिक बोलने वाले ना बनो। सद्गुरु ने तो तुम्हारी सेवा नियुक्त की है। केवल उससे संबंधित बातें करो, वह भी ऐसी जिसमें आत्मिक उन्नति हो। यदि भक्ति करना चाहते हो तो मित्र, संबंधी और सांसारिक पदार्थों का मोह त्याग दो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो नाम मात्र का भक्त बनकर स्वयं को और संसार को धोखे से बचो। ए मेरे मालिक, सब प्रशंसा आपकी है, फिर मैं क्यों अपने को बड़ा कहूँ। मुझ पर सदैव ऐसी कृपा करो जिससे दीनता की भावना मुझ में बनी रहे। पूर्ण सद्गुरु संस्कारी अधिकारी आत्मा को अपनी कृपा से एक क्षण में उस पदवी तक पहुंचा देते हैं जहां हठ योगी आदि 100 वर्षों तक कष्ट सहन करके भी नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी आत्मा बलवान है या निर्बल, उसकी परीक्षा इस प्रकार लो कि यदि कोई तुम्हें अनुचित बात कहे तो तुम्हारे दिल को चोट ना लगे या कुछ प्रभाव ना पड़े। कठिन से कठिन बातें भी जब तुम अनसुनी कर दोगे तो बलवान कहे जाओगे। सत्य के लिए जितनी अधिक कठिनाइयां सहन करोगे उतने बलवान कहे जाओगे।
लोग तुम्हें दबाएं या फटकारें, इसलिए तुम अनेक भय से पीछे हट जाओ। तो ऐसा करने से ना वे प्रसन्न होंगे और ना ही मालिक प्रसन्न होंगे। तुम आंतरिक नेत्र से सदैव सत स्वयं को देखते रहो कि तुमसे अधिक कितनी स्वार्थता और सूक्ष्म अहंकार है, फिर स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। यदि तुम हर समय मालिक का अंग संग और कर्ता धर्ता समझोगे तो किसी भी अप्रिय अवस्था में तुम नहीं घबराओगे, अपितु संतोष पूर्वक सहन करके मालिक की मौज में प्रसन्न रहोगे। कुदरत के घर में देर है पर अंधेर नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलेगा ही। जो इसमें विश्वास नहीं रखता या उसे न्यायकारी नहीं समझता तो भी उसे कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। ये निश्चय जानो कि जैसा तुम स्वयं को समझते हो वैसे निर्दोष या पावन हो नहीं। फिर यदि तुम्हारे विचारों के विपरीत मालिक कार्य करते हैं तो तुम अप्रसन्न ना होगे। सद्गुरु की शिक्षा संसारिक शिक्षा के विपरीत है, क्योंकि उस शिक्षा से नम्रता प्राप्त होती है और सांसारिक शिक्षा से प्राय अभिमान बढ़ता है। ए प्रेमी, तुम शरीर की अपेक्षा मन को स्वच्छ करने का अधिक प्रयत्न करो। शरीर को शक्तिशाली बनाने की अपेक्षा आत्मा को अधिक बलवान बनाओ। सद्गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल चलकर जीवित रहने से उनकी आज्ञा के अनुकूल चलते हुए यदि मृत्यु भी आ जावे तो उसे पीछे मत, उसे अच्छा समझो। लोगों की व्यर्थ की बातें सुनकर व्याकुल ना हो और ना ही क्रोध करो। बराबरी करने से तो पराजित हो जाना अच्छा है। संसार की प्रशंसा से तो सच्ची दरगाह की प्रशंसा अच्छी है। जितनी चिंता सांसारिक हानि हो जाने पर करते हो उससे अधिक चिंता उस समय करने लगे। सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को मित्र या सच्चे साथी समझते हो तो गलत समझते हो। समय आएगा कि पश्चाताप करना पड़ेगा, इसलिए सुमति सबसे रखो परंतु दिल केवल सद्गुरु को दो। तुमने एक बार नहीं परंतु कई बार जिन्हें देखा भला और समझा है कि वे स्वार्थी हैं तो उनसे सदा के लिए किनारा करो ताकि उनके धोखे से बच जाओ। परंतु तुम्हें झूठा मुंह ऐसा नहीं करने देता, इसलिए चोट उपरांत चोट खा रहे हो। आवश्यकता पूर्ण करो परंतु इच्छाएं ना बढ़ाओ। गुण अपने मुंह से ही दूसरों के आगे प्रकट करते हैं, वे अपना नुकसान कर लेते हैं। जो गुप्त रखते हैं वे सुरक्षित रहते हैं और वो लाभवंती रहते हैं। सद्गुरु फरमाते हैं कि ये सेवक, हम सब देख रहे हैं कि तुमने कितने कष्ट सहन किए हैं। विश्वास रखो कि तुम्हें उसका फल अधिक से अधिक मिलेगा। जहाँ इतना धैर्य किया है तनिक और ठहरो, फिर तुम स्वयं कहोगे कि हे प्रभु, आपने जो कष्ट दिए मुझ पर अति कृपा की है। जिस असत्य संसार को आम लोग सत्य समझते हैं उसे सच्चा सेवक स्वपनवत समझता है। जैसे स्वपन का हानि लाभ या विजय पराजय जागृत होने पर कुछ नहीं रहता, वैसे ही जिन सेवकों को सद्गुरु ने अज्ञानता की निद्रा से जगाया है उन पर संसार के उल्टे सीधे व्यवहार का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदैव एक रस आनंदित रहते हैं। अफसोस कि इंसान दुख और मृत्यु की ओर दौड़ता जाता है तथा जीवन और सुख की ओर सद्गुरु खींचते भी हैं तो थोड़ा चलकर ठहर जाता है या अपना रुख बदल लेता है। ए मन, तू अपने पर कुछ दया कर। किसी न किसी के अधीन होकर समय तो गुजारना ही है, फिर क्यों नहीं उस मालिक के अधीन होकर व्यतीत करता जो सारी सृष्टि के रचयिता है। माया से मायापति की ओर ध्यान बदल जाएगा तो दास से मालिक बन जाओगे और सब वस्तुएं स्वतः तुम्हारे पीछे आएंगी। हे दया में, अपने चरणों का प्रेम मेरे हृदय में बसाओ। माया की वायु मेरे भीतर की प्रज्वलित ज्योति को टिमटिमाती है, इसलिए अपने नाम और ध्यान का आसरा देकर मेरे हृदय की ज्योति को देदीप्यमान रखने की कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपके उपकारों का वर्णन सहस्त्रों मुख से भी नहीं कर सकता। आपने मेरे अवगुण न देखते हुए जो दया की है, ये अधम जीव उसका बदला नहीं चुका सकता। भला किसे ये चाहना होगी कि मुझे सदैव प्रसन्नता प्राप्त हो, नित्य जीवन प्राप्त हो, किंतु वह केवल उन्हें मिलता है जिन पर ए प्रभु आपकी कृपा हो। ए प्रभु, मुझे क्षमा करो जो मैं कभी कभी मन के अधीन होकर यह इच्छा करता हूँ कि ये वस्तु दो या मेरी आस पूर्ण करो। जब मैं सत्वगुणी वृत्ति में होता हूँ तब कहता हूँ कि जो आप चाहें वह दें, जो आपके प्रिय ना लगे वह ना दें, और सदैव आपकी मौज पूर्ण हो, क्योंकि मेरा हित करने वाले जैसे आप हैं वैसे मेरे अंदर वाला मन नहीं है। तुम कभी निराश ना हो, यात्रा करते चलो तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। धैर्य मत छोड़ो, शीघ्रता ना करो, मालिक पर विश्वास रखो, वे तुम्हारा धैर्य व सहनशीलता देख रहे हैं।
दुख के पश्चात अंत में स्थिर सुख मिलेगा। जितना अधिक बड़ों की आज्ञा में रहोगे उतनी ही अधिक आपकी मान्यता बनती जाएगी। सत्पुरुषों का फरमान है कि ए सेवक, जब तुम अपनी इच्छा मालिक की मौज में मिला दोगे तब उसे देवता भी पूर्ण करने की यत्न करेंगे। सर्व शक्तियां उस लगन में तत्पर हो जाएंगी और जो तुम्हारे भीतर से विचार उठेंगे उनमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकेगा। बोलो जय तारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। भगवान सर्वशक्तिमान है। कुदरत ने कृपा करके हमें मानव जन्म प्रदान किया है जो कि अति श्रेष्ठ है। ये मालिक की भक्ति के लिए हमें प्रदान किया गया है। मानव जन्म का लक्ष्य ही प्रभु को पाना है, परंतु जीव बुद्धि हमें अपने उद्देश्य से दूर कर देती है। हम भगवान की बनाई रचना में इतने मस्त हो जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। संत महापुरुष हमारे परम हितैषी व रूहानी माता पिता हैं। वे नहीं चाहते कि हमारे भक्त सतपथ से भटक जाएं। जिस काम के लिए ये अनमोल जन्म मिला है उसे भूल न जाएं। इसलिए ऐसे साधन प्रदान करते हैं जिससे जीव का कल्याण हो। यहाँ प्रस्तुत कथा से ये ज्ञात होता है कि सदगुरु के सेवक ने एक अभिमानी राजा को भगवान की शक्ति का कैसा अनुभव कराया। उत्तर भारत में कांतिदेव नाम का एक राजा रहता था। वह धार्मिक विचार रखते हुए अपने दया भाव और न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास था और उसने जगह जगह उनके मंदिर बनवाए थे। इस महान गुण के कारण उसकी ख्याति देश भर में फैली हुई थी। संयोगवश राजा का मंत्री जगदीश चंद्र भी धार्मिक विचारों वाला था। वह यह कहता था कि भगवान हर जगह मौजूद है। जो भी रचना होती है उनकी अपनी मौज से होती है। प्रजा ऐसी राजा व मंत्री पाकर अत्यंत प्रसन्न थी। अकस्मात ही राजा की मृत्यु हो गई और उसके बेटे हेमादेव को राजा का पद प्रदान किया गया। हेमादेव की निवेदन पर मंत्री जी अब भी वैसे ही सेवा करते रहे, परंतु हमारे देव अलग विचारों का व घमंडी स्वभाव का था। वह बिल्कुल अपने पिता के विपरीत था और भगवान में विश्वास ही नहीं रखता था। इसलिए उसे जगदीश चंद्र की बातें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए घोड़े पर जा रहे थे कि अचानक राजा का घोड़ा लड़खड़ा गया और राजा घोड़े से नीचे गिर गया। मंत्री जी भी साथ थे। डॉक्टर को बुलवाया गया। राजा को बहुत ही कष्ट हो रहा था और वह उठ भी नहीं सकता था। मंत्री जी क्योंकि पूरा दिन भगवान का गुणगान करते थे, कहने लगे, वाह भगवान, वाह तेरी लीला न्यारी है। राजा ने जो यही सुना, मंत्री से क्रोधित होकर कहने लगे, तंग आ गया हूँ मैं तेरी बातों से, तेरे भगवान और उनकी लीलाओं से। मेरी तो टांग टूट गई है और तू भगवान रट रहा है। दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरा हुक्म ध्यान से सुन। राजा जी ने बात को जारी करते हुए कहा, जब तक मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तब तक तेरा राजसभा में आना बंद है। वे 3 प्रश्न हैं। भगवान कौन है? भगवान कौन सी दिशा में देख रहा है? भगवान क्या करता है? 1 माह तक इन प्रश्नों का उत्तर ना दोगे तो तुम्हें फांसी का दंड दिया जाएगा। जगदीश चंद्र को ऐसी आशा नहीं थी। मैं दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता। उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कई ग्रंथ शास्त्र भी पढ़े परंतु सही उत्तर ना मिल रहा था। विवेक कुमार, जो जगदीश चंद्र का निजी सेवक था, अपने मालिक को चिंतित ना देख सका और उसे समझाने लगा कि आप इस तरह व्याकुल ना होइए। भगवान अवश्य कुछ न कुछ हल निकाल देंगे। हो सकता है कि वे किसी रूप में आपके प्रश्नों का उत्तर दे दें। जगदीश चंद्र कहने लगे, मुझे अपना नहीं तुम्हारी चिंता है, क्योंकि मैं ना रहूं तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। विवेक कुमार ने सांत्वना देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे प्राण प्यारे ईष्टदेव मुझे अवश्य शक्ति देंगे कि मैं राजसभा में जाकर आपके प्रश्नों का उत्तर सही दे सकूं। कुछ दिनों उपरांत विवेक कुमार ने जगदीश चंद्र से विनय की कि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो मैं राजसभा में जाकर राजा का प्रश्नों का सही उत्तर दूं। जगदीश चंद्र ने कहा, अगर सही उत्तर ना दे सके तो तुम्हें भी फांसी हो सकती है। विवेक कुमार ने कहा, अगर आपको फांसी हुई तो मेरा जीना किस काम का? इसलिए मैं राज दरबार में जा रहा हूँ। विवेक कुमार के आने पर का समाचार राजा को मिला। राजा ने राजसभा और प्रजा को भी बुलवाया और सबके सामने उसे धमकी दी, तो तुम्हें फांसी दी जाएगी वरना वापस चले जाओ। विवेक कुमार ने उत्तर दिया, मंजूर है, आप प्रश्न आरंभ कीजिए। राजसभा में शांति छा गई। राजा ने पहला प्रश्न किया तो विवेक कुमार हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विनय करने लगा, जहांपना, आज आप कुछ मुझ में धर्म के विषय में पूछना चाहते हैं, इसलिए बात नीति के अनुसार होनी चाहिए। नीति ये कहती है, वक्ता ऊंचे आसन पर बैठा हो तो श्रोता
उसके सम्मुख हाथ बांधे खड़े होकर प्रश्न पूछे। राजा ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहें वैसा हमें करने तैयार हैं। यह कहकर राजा तख्त से नीचे उतर आया और विवेक कुमार को तख्त पर बिठाकर उसका सिर पर अपना ताज रख दिया और आप सम्मुख हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक पूछने लगा। प्रश्न। राजा ने पूछा, भगवान कौन है? उत्तर। विवेक कुमार ने कहा, एक काली गाय राजसभा में लाई जाए। आदेश होते ही गाय आ गई। अब गाय का दूध निकालने के लिए कहा गया। विवेक कुमार ने सबको दिखलाया कि दूध सफेद है और राजा से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये दूध सफेद कैसे हुआ जबकि गाय काली है? राजा ने हंसते हुए कहा कि गाय की चमड़ी दूध देती है जो दूध काला हो। राजा ने हंसते हुए कहा कि गाय की चमड़ी दूध देती है जो दूध काला हो। विवेक कुमार ने उसी समय गाय का चारा मंगवाया और पूछने लगे, क्या आप इस चारे से सफेद दूध निकाल सकते हैं जैसे गाय ने बनाया? राजा ने शांत हो गया। विवेक कुमार ने कहा, राजन, आप या आपका मंत्री इस चारे को दूध में नहीं बदल सकते, केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं जो कि सर्वशक्तिमान है। ये तो आप समझ गए होंगे कि भगवान कौन। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। विवेक कुमार राजा से दूसरा प्रश्न पूछने लगे। राजा ने पूछा, भगवान कौन सी दिशा में देख रहे हैं? विवेक कुमार ने एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे जलाकर राजा से कहा, जिस दिशा में मोमबत्ती की रोशनी जा रही है उसी दिशा में भगवान देख रहा है। सभा में सब विवेक कुमार की प्रशंसा करने लगे। राजा सोचने लगा, तीसरा प्रश्न पूछूं या नहीं। तभी विवेक कुमार ने प्रश्न पूछने के लिए कहा। प्रश्न था, भगवान क्या कर सकते हैं? परमात्मा क्या कर सकते हैं? तब तख्त पर बैठे विवेक कुमार ने उत्तर दिया, ये राजन, परमात्मा यही कर सकता है जो आप देख रहे हैं। वह तख्त वालों को नीचे उतार देता है और नीचे वालों को तख्त पर बैठा देता है। इसमें इतनी शक्ति उसमें है। ये कहकर विवेक कुमार नीचे आ गया और राजा का सिंहासन पर बैठा दिया। राजा बहुत प्रभावित हुआ और जगदीश चंद्र से क्षमा मांगने लगा। शिक्षा। भगवान सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है। इसका ज्ञान केवल महापुरुषों की संगति से ही प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सत्पुरुषों की पावन सत्संगति में रहकर आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति करे तथा महापुरुषों के वचन अनुसार अपना जीवन सफल बनाए। तो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मानसिक शांति। कल हम पढ़ रहे थे संत महापुरुषों के उपदेश, जो हमने अधूरा छोड़ दिया था। आज हम वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे जहां से हमने कल अधूरा छोड़ा था। संत महापुरुषों की संगति मनुष्य के लिए वरदान है। ये एक प्रसिद्ध कहावत है। मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जा सकता है। यदि बुरी संगति मनुष्य को बिगाड़ सकती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संतों की संगति दुष्ट व्यक्ति को सज्जन बना सकती है। अर्थात संतों के संग में बुरे या बुरा आदमी भी अच्छा नहीं बन सकता। एक फारसी कवि का कथन है, सोबते साले तुरा साले कुनद, सोबतो ताले तुरा ताले कनद। संत महापुरुषों का संग मनुष्य को पवित्र और धार्मिक बना देता है, परंतु बुरे व्यक्ति के संग से मनुष्य दुष्ट एवं दुर्जन बन जाता है। निम्न दोहे में मनुष्य और संगति के प्रभाव की व्याख्या बहुत स्पष्ट रूप से की है। जिन जैसी संगत करी तैसो ही फललीन, कदली सीप भुजंग मुख, बूंद एक गुण थीन। संगति का प्रभाव का वर्णन करते हुए कवि श्री तुलसीदास जी फरमाते हैं कि स्वाति नक्षत्र के समय वर्षों की बूंद जब कदली के पुष्प पर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है। यदि वही बूंद सीप के मुंह में जाती है तो वह अत्यधिक सुंदर मूल्यवान मोती बन जाती है। परंतु वर्षों की वह बूंद यदि सांप के मुंह में चली जाती है तो वह घातक विष के रूप में धारण कर लेती है। इसलिए अब ये मनुष्य को ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि वह अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुने। वे अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुने, चाहे तो जन्म से मृत्यु तक की बार बार यात्रा करता रहे अथवा स्वयं को 84 के चक्कर से मुक्त कर ले। मन को शांति प्राप्त करने के लिए उसे बात का दूसरा मार्ग ही चुनना होगा, जिसके लिए उसे संत सत्पुरुषों की संग करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को प्राप्त कर उसे अपना संपूर्ण प्रेम उन पर न्यौछावर कर देना चाहिए। वे अपने सद्गुरु के प्रति जितना अधिक प्रेम
और आत्मसमर्पण करेगा, उतनी ही शीघ्रता से और निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन होगा। मनुष्य जीवन के दुखों और बंधनों में रहते हुए पूर्ण आनंद और शाश्वत सुख को प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं। एक बार इस अवस्था में पहुंच जाने पर काल और माया की बेड़ियां जिन्होंने हमें संसार से बांधा हुआ है वह कट जाती हैं और आत्मा जन्म तथा मरण के दुखद भार से मुक्त हो जाती है। जन्म से मृत्यु की हमारी यात्रा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि संगति के प्रभाव का वर्णन करते हुए इसका समर्थन किया है कि यदि दुर्जन की कुछ संगति का प्रभाव हो सकता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संतों के संग से शिष्य के हृदय की सभी मलिन वासनाएं दूर हो जाएं और वह आत्मिक ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल हो जाए। कबीर संगति साध की जो गंदी की बास, जो कछु गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। गंदी अर्थात इस इत्र बेचने वाले के पास से इत्र की सुगंध आती है। उसी प्रकार संतों की संगति से सादगी अच्छे गुण अच्छे आ जाते हैं। यद्यपि गंध किसको कुछ नहीं देता तथापि उसका क्षण मात्र का संग ही साथ रहने वाले का सुगंधित कर देती है। संत महापुरुषों का संग करने में विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी संगति में कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। उनका संग से जो विशेष लाभ होता है वह यह है कि नाम का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से जीव मन और विषय जगत से पार हो जाता है। उसमें नैतिक तथा धार्मिक सद्गुणों का विकास होने लगता है, जो स्वयं में एक महान वरदान है। वह कोई कम लाभ नहीं है, परंतु जैसे जैसे साधक अपनी आंतरिक यात्रा में बढ़ता जाता है वे अपनी आत्मा को साक्षात्कार करता है। उससे अधिक कोई क्या कहेगा। उसकी अंतरात्मा प्रकाशित हो जाती है और वह भीतर ही भीतर आनंद अनुभव करने लगता है। कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि के नाम के अभ्यास से ही इतना ज्ञात हुआ था कि उन्होंने भगवान राम के अवतार से हजारों वर्ष पूर्व ही सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना कर दी थी। अंतर्ज्ञान के बिना हम सब शारीरिक रूप से तो नहीं परंतु आंतरिक रूप से अंधे ही हैं। भीतरी आंख जैसे कि पहले कहा गया है कि सदगुरु की कृपा से खुल जा पाती हैं। उस द्वार को खोलने की चाबी उनके पास रहती है। यह उस सर्वाधार परमेश्वर की मौज है कि उसने अपने आत्मिक खजाने की चाबी अपने विश्वसनीय दूत संतों को ही सौंपी है। संत सहजोबाई जी कहती हैं, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइये सत संगति में ठोर। संतों की संगति के अतिरिक्त सब कहीं अज्ञानी रूप अंधेरा ही है। सहजोबाई जी कथन करती हैं कि सच्चे संतों का संग बहुत ही दुर्लभ है। संसारिक जीव तो स्वयं ही अज्ञानी है, वे दूसरों को वह ज्ञान कैसे दे सकते हैं। ऐसा दुर्लभ अवसर तो मनुष्य के जीवन में तभी आता है जब वह अपनी पूरी तवज्जो संत महापुरुषों के उपदेशों में लगाता है। एक अंधा मनुष्य दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, केवल आंखों वाला ही अंधे मनुष्य को राह दिखा सकता है। हम सब नेत्रहीन हैं क्योंकि हम अपने भीतरी जगत के विषय में कुछ नहीं जानते। यद्यपि ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है तथापि आत्मिक रूप से नेत्रहीन होने के कारण हम उसे देखने में असमर्थ हैं। हम उसकी कृपा और दर्शनों की इच्छा तो करते हैं परंतु उनके दर्शन के लिए अपनी भीतरी आंखें खोलने की कोशिश नहीं करते। यदि हम अपने आप पर ही निर्भर करें तो हम उन्हें अपने भीतर कदापि नहीं देख सकते। केवल आत्मनिष्ठापूर्ण संत सद्गुरु हमें मालिक के धाम में पहुंचा सकते हैं। मालिक के धाम तक उनकी ही पहुंच है और अधिकारी आत्माओं को वहां तक ले जाने का केवल उन्हें ही अधिकार है। आंतरिक मार्ग कहीं खतरों कठिनाइयों से भरा हुआ है। विरोधी शक्ति काल ने अनेक स्थानों पर अपना आधिपत्य जमा रखा है और इस चंगुल से कोई नहीं बच सकता। वह किसी भी जीवात्मा को नाम रूपी आज्ञा पात्र के बिना अपने चंगुल से निकाल नहीं देता। संत जन दीक्षा के समय अपने शिष्यों को इन सभी विघ्न बाधाओं से पहले ही सावधान कर देते हैं और फिर उन्हें नाम दान प्रदान करते हैं। नाम इस पावन शब्द का केवल जान लेना ही पर्याप्त नहीं, इस पद के पथिक को तो नाम रूप हो जाना चाहिए, अर्थात नाम के रूप रंग से ही पूरी तरह रंग जाना चाहिए। क्योंकि काल के दूत मनुष्य को चलने के लिए कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक प्रलोभन प्रस्तुत करते हैं। ऐसे और इसी तरह के कई अन्य विघ्नों के कारण साधक को सद्गुरु का मार्गदर्शन और कृपा की बहुत आवश्यकता रहती है। एक बालक जिसने अपने पिता की अंगुली मजबूत से पकड़ रखी है वह चाहे कितनी ही भीड़ में क्यों ना खड़ा हो कभी गुम नहीं हो सकता। इसी तरह साधक भी जिसने सद्गुरु की शरण प्राप्त कर ली है आंतरिक यात्रा के विघ्न एवं बाधाओं से कभी भयभीत नहीं हो सकता।
ऐसा कहा जाता है, जब सृष्टि की रचना हुई थी तो काल ने यह वरदान मांगा कि संपूर्ण सृष्टि का प्रबंध उसे सौंप दिया जाए, और परमेश्वर ने उसे यह वरदान प्रदान किया। काल का राज्य केवल आंखों तक निर्धारित है, और इससे आगे दयाल या आत्मा का साम्राज्य शुरू होता है। त्रिकुटी से नीचे आत्मा को सुख और दुख, जन्म और मृत्यु के मिश्र अनुभव होता है। आत्मा जो मन के साथ मिलकर अपने स्रोत से बिछड़ी गई है, अब अपने घर वापस जाने को बेताब है। उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही सड़क है जो उसे परमेश्वर के धाम सत्यलोक तक ले जा सकती है। अपने घर वापस जाने की यात्रा में प्रत्येक आत्मा को उस मार्ग में अवश्य गुजरना पड़ता है जहाँ काल न स्थान स्थान पर अपने प्रलोभनों के अड्डे स्थापित किए हुए हैं। यह प्रश्न प्रत्येक के मन में उठता है कि ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए। इसके अतिरिक्त जिसे कभी देखा नहीं, जाना नहीं, उसका ध्यान चिंतन नहीं किया जा सकता। तब परमेश्वर का ध्यान कैसे किया जाए और भीतरी यात्रा के लिए उसकी सहायता कैसे ली जाए। निसंदेह इस प्रकार के कई प्रश्न सत्य मार्ग के लिए जिज्ञासु को परेशान करते हैं, परंतु जो मालिक को जानते हैं और ईश्वर के ही रूप हैं, ऐसे संत महापुरुषों से प्रेम करते हैं। वे सर्वाधर मालिक से एक रूप हो जाते हैं। ईसा मसीह ने कहा था, मैं और मेरे पिता एक ही हैं। समुद्र की लहरें किसी भी रूप में समुद्र से भिन्न नहीं हैं। वे समुद्र के तल से उठती हैं और फिर अपने स्रोत में विलीन हो जाती हैं, और लहरों को जो कुछ भी मिलता है उन सबको वे समुद्र की गहराइयों में ले जाती हैं। सद्गुरु ईश्वर के रूपी हैं। वे ईश्वर को संदेश लेकर किसी विशेष उद्देश्य से इस भूलोक पर अवतरित होते हैं। सद्गुरु के प्रति प्रेम का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम। इसलिए हम इस प्रश्न पर किसी को भी आपत्ति नहीं देनी चाहिए कि सद्गुरु से प्रेम कैसे किया जाए। अतः पूर्ण श्रद्धा से सद्गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, उनसे दिलो जान से प्रेम करना चाहिए, भक्ति भावना से उनकी सेवा करनी चाहिए और आत्मिक उन्नति के लिए उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यदि साधक बस इतना ही कर ले तो शेष सब कुछ सद्गुरु स्वयं कर लेंगे। तब साधक अपने अंदर एक विलक्षण प्रकार की जागृति का अनुभव करने लगेगा। भक्ति पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलने से सद्गुरु की दया और कृपा बड़ी सुगमता से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे बड़े दयावान और कृपालु हैं। पूर्ण सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर कुछ ही समय में साधक को सद्गुरु के प्रकाश पुंज रूप के दर्शन होने लगेंगे, जो शरीर रूप में साक्षात ईश्वर है, पूजनीय एवं वंदनीय है। जब हमने अपना सर्वस्व ही सद्गुरु को सौंप दिया तो फिर उसके अतिरिक्त और रह ही क्या गया। फिर हमें उनकी मौत से जो कुछ भी मिलता है वह हमारे लिए प्रसाद है, वे चाहे वह आशीर्वाद हो अथवा नाराजगी हो, प्रेम हो अथवा झुड़के हो, सब कुछ हमें मधुर लगना चाहिए, क्योंकि वह हमारी भलाई के लिए ही होगा। जब मीराबाई के देवर राणा ने दूषित भावना से टोकरी में एक जहरीले सांप को छिपाकर यह कहकर भेजा था कि इसमें शालिग्राम भगवान कृष्ण की मूर्ति है, तो मीराबाई ने यह सोचकर कि इससे मेरे प्रियतम की मूर्ति है, टोकरी को खोला तो उसे सचमुच ही अपने सामने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे। दूसरी बार जब राणा ने उसे मारने के विचार से विष का प्याला भेजा और कहा कि प्याले में भगवान का चरणामृत है, तो मीरा ने बिना किसी संकोच के शालिग्राम के प्रेम में डूबकर विष का प्याला अपने होठों से लगा लिया था, और देखो उसके लिए विष भी अमृत में बदल गया था, क्योंकि उसके इष्ट के नाम से उसे जो भी दिया गया था वह उसको प्रसाद के रूप में लिया करती थी। वह बिल्कुल सत्य है कि भगवान अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। सद्गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा भक्ति एक साधारण व्यक्ति को भी शीघ्र ही महान बना देती है। संत महापुरुष परमपिता के प्रिय पुत्र हैं और वे जो कुछ चाहते हैं परमपिता उन्हें तुरंत दे देते हैं। संतजन कभी अपनी सिद्धियों व अभिमान नहीं करते, क्योंकि वे नम्रता ही उनका सबसे बड़ा गुण है। वे कण कण में परमात्मा को ही देखते हैं। वे इस संसार में ही रहते हैं, परंतु संसार के होकर नहीं रहते। जैसे ही उनका कार्य पूरा हो जाता है वे प्रसन्नचित्त अपने धाम में वापस चले जाते हैं। उनमें और ईश्वर में तत्व और स्वरूप से वस्तुतः कोई भेद नहीं रहता। फारसी दार्शनिक संत मौलाना रूप में कहा है, गिर बिजोई जाते हक रा सूरते मुर्शिद बीबी, आशिके शौ जाते मुर्शिद अंदरू रोशनी बीबी। यदि तुम मालिक के दर्शन करना चाहते हो तो उसे अपने सद्गुरु में देखो, अपना सर्वस्व सद्गुरु को सौंप दो और उसी में ही प्रेम करो। तब तुम्हें अपने भीतर ही ईश्वर के प्रकाशपुंज स्वरूप के दर्शन होंगे। ये सही है कि मनुष्य की अल्प बुद्धि सद्गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मासी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए।
यदि विश्व की संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना ले और जंगलों की संपत्ति लकड़ी को कलम बना ले तथा सातों समुद्र को जल को स्याही बना ले, तो भी सद्गुरु की महिमा को पूरा नहीं लिखाया जा सकता। संसार के ये शुद्ध सीमित साधन सद्गुरु की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। क्या एक कुएं में का मेंढक कभी समुद्र के जल की थाप पा सकता है? इसी तरह जीव अपनी सीमित बुद्धि से असीम परमात्मा का भेद कैसे पा सकता है? वह सर्वव्यापक है, परंतु उसे अपने भीतर देखा नहीं जा सकता। इसलिए जब उसे अपने भीतर ही आसानी से देखा जा सकता है तो उसकी खोज में इधर उधर भागना व्यर्थ है। गुरवाणी में श्लोक है, सब काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलीपा ते ही संग समाई। ये मानव सर्वव्यापक घट घटवासी निरपेश परमात्मा तो तुम्हारे भीतर ही है, तब तुम उसे बाहर जंगलों में क्यों ढूंढते फिरते हो? जैसे फूलों की सूरबी छिपी रहती है और दर्पण में प्रतिबिंब रहता है, उसी तरह परमात्मा भी सदा तुम्हारे भीतर विराजमान है। इसलिए अपने घट में ही ढूंढो। ब्रह्मा और आंतरिक जगत दोनों उसके ही प्रतिरूप है, परंतु ये ज्ञान सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। जब तक हम अपने भीतर नहीं जानते और मालिक के वहां दर्शन नहीं करते, तब तक मन पर संकल्प विकल्प और संदेहों का चढ़ा हुआ जंग दूर नहीं हो पाता। यह उन संत महापुरुषों के उपदेश है जिन्होंने परमेश्वर की व्यापकता को स्वयं अनुभव किया है। जब तक जीव स्वयं इसका अनुभव नहीं कर लेता, तब तक उसे सुख और दुख अनुभव होता रहता है। जब दूसरा कोई हमारी सहायता नहीं करता, तब सर्वव्यापक सत्ता में दृढ़ विश्वास ही हमारा सहायक होता है। जब कोई मनुष्य संकट में होता है या मृत्यु शैया पर होता है, तो उस समय संसार में की कोई भी वस्तु उसकी सहायता नहीं कर पाती। उसके प्रिय संबंधी भी निराश होकर उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। उनको यह भी पता नहीं होता कि ये यम के दूत कब आ जाएंगे, वे कहाँ से आएंगे और आत्मा को कहाँ से ले जाएंगे। संसार की प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि ये हांड मांस का शरीर भी यही रह जाएगा। संत महापुरुष से अभिभूत होकर अपने गुण अनुभव हम बताते हैं और समझाने के लिए हमें उपदेश देते हैं कि आत्मा को इस संसार की किसी भी वस्तु से स्थायी संबंध नहीं है। यदि उनके उपदेश को इस सार को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो हमारे लिए कोई दुख नहीं रहेगा और हम आनंद और शांति का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इस विशाल रंगमंच पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी पाठ जो उसे सौंपा गया है उसे अदा करने आया है, जिसे पिता और पुत्र, पति और पत्नी, बहन और भाई, ऋणी और साहूकार आदि। परंतु जो ही उसका खेल समाप्त होता है, उसे रंगमंच से बाहर आना पड़ता है, जिसे नाटक में अभिनेताओं के लिए होता है। जैसे नौका पानी पर तैरती है, परंतु पानी को उसके अंदर नहीं जाने देते, नहीं तो वह नौका डूब जाएगी। इसी तरह हमें भी इस संसार में रहना है, परंतु संसार के सुख दुख के वशीभूत नहीं होना है, अर्थात वे अपने मन स्थायी नहीं होने देता। जैसे जल मही कमलू निर्मालू मुरगोई निसाड़े, सूरती सबती भवसागरु तरिये, नानक नामू वखाड़े। जैसे कमल का फूल तालाब में होता है, तालाब के पानी से ही अपना आहार लेता है, परंतु अपनी पंखुड़ियां को कभी तालाब में पानी को गीला नहीं होने देता। अथवा जैसे मुर्ग गाभी पानी में ही तैरता है और जब शिकारी उस पर निशाना लगाता है तो यह झट पानी में डूब जाती है, परंतु जब पानी से बाहर आती है तो इसके पंख एकदम सूख जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में रहना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उसे नाम और सूरज शब्द योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे वह इस संसार रूपी समुद्र को पार कर सके। श्री कबीर साहिब जी का कहते हैं, सुमिरन को सुधिया करे जो गागन परिहार, हाले डाले सूरती में कहे कबीर विचार। ऊपर इस कथन का स्पष्ट किया गया है कि साधक को इस संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। इसी की पुष्टि में श्री कबीर जी ने बड़ी अच्छी उपमा दी है कि ग्रामीण लड़कियों अपने सिरों पर 2 या कभी 3 पानी की घड़े रखकर चलती हैं। वे परस्पर बातें तथा कई विषयों पर चर्चा करती हुई चलती हैं। साथ में चलते चलते घड़ों का संतुलन भी बनाए रखती हैं। चलते चलते उनके घड़ों से एक बूंद पानी भी नहीं छलकता। उसी प्रकार श्री कबीर जी कहते हैं कि साधक को भी जो कार्य उसे मिले उन्हें अवश्य पूरे करने चाहिए, परंतु साथ में भीतर से अपना ध्यान अपने मालिक की ओर लगाना चाहिए। इसे ही सच्ची लगन कहते हैं। जिसके हृदय में ऐसी लगन है, वहाँ मालिक की अपार कृपा है। हमें सृष्टिकर्ता मालिक से सच्चा और दृढ़ प्रेम करना सीखना चाहिए। जब तक बालक खिलौने में मस्त रहता है
उसकी माता घर के कार्यों में लगी रहती है, परंतु जब बालक खिलौने को छोड़कर माँ की गोद में आने के लिए रोने लगता है तो माँ भी देर नहीं लगाती और झट हाथ के कामों को छोड़कर भी बालक की ओर भागती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। इसी प्रकार जब साधक प्रभु की कृपा को चाहना करता है तो वह उसकी ओर दौड़े आते हैं। गीता में भी श्री भगवान जी ने जिज्ञासु साधक के लिए इन्हीं नियमों का उल्लेख किया है। गीता के 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यासम मत्परा अनन्य नवे योगन मा ध्यानते उपासते। यहाँ प्रभु भक्तों के लिए जो बड़ी बड़ी श्रद्धा भक्ति से उपासना करते हैं कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक बताता है। इन आदेशों को बताए हुए भगवान कृष्ण ने निष्कर्ष ये कहा है कि जो इन वचनों को पूरी श्रद्धा से पालन करते हैं उन्हें वे ये स्वयं मृत्यु लोक से पार कर देते हैं। वे नियम हैं जो सभी कर्मों को मुझे सौंप कर मेरी ही पूजा आराधना करते हैं। इस प्रथम नियम का विश्लेषण करते हुए हमें देखते हैं कि शिष्यों को अपने सभी कर्म सद्गुरु के अर्पित कर देना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। जब एक श्रद्धा भक्तिवान शिष्य अपने सब कर्म सद्गुरु को सौंप देता है तो निश्चय ही उसके सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं और वह सद्गुरु के साथ एक रूप हो जाता है। क्या इससे बढ़कर कोई और सफलता हो सकती है? जैसे तारकोल गाढ़े काले रंग की होती है, परंतु जब इसे आग में डाला जाता है तो वह अपने काले रंग आदि की समस्त सीमाओं को छोड़कर अग्नि के रंग और अन्य गुणों को धारण कर लेती है। अपने सभी कर्मों को परमेश्वर अथवा सद्गुरु को सौंप देने से हमारा मन खाली हो जाता है, क्योंकि हमने अपने कर्म और विचार सद्गुरु को सौंप दिए हैं। इसलिए हम स्वाभाविक कि हमारे मन में ईश्वरीय दिव्य गुण और प्रेम अपना स्थान बना ले। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अपने कर्म जिसको अर्पित करेंगे उसी के गुणों के रंग में रंग जाओगे। इसलिए विवेक पुरुष कर्म सद्गुरु को अर्पित कर देता है और सद्गुरु की अलौकिक लीलाओं और उपदेशों से अपने विचारों को शुद्ध निर्मल बना लेता है। यह पंक्ति विशेष महत्वपूर्ण है, अर्थात इसका अर्थ बड़ा ही गहन है। वास्तव में गीता का दर्शन ही इतना गहन है कि हजारों विद्वानों ने इसके संदेश को अपना अपना ढंग से व्याख्या की है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अभी इसके अस्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए। इसके कई भाग तो बहुत ही गहन दार्शनिक अर्थ के लिए हुए हैं। जैसे गंगा सर्वत्र पवित्र है, परंतु हरिद्वार और ऋषिकेश में इसकी पवित्रता अलौकिक अथवा अद्वितीय है। इसी प्रकार पद को यह भाग विशेष अर्थपूर्ण है और पुरातन ऋषियों के गहन दर्शन का व्यक्त करता है। जैसे एक निपुण नर्तकी नृत्य करते हुए अपना ध्यान तबले की ताल पर ही केंद्रित रखती है, उसे अपना ध्यान कभी चूकने नहीं देती, इसी तरह साधक को भी यही उपदेश दिया जाता है कि गुरु भक्ति को केवल खाली समय को मनोरंजन का साधक ही ना माने अथवा जीवन भर किए गए अपने पापों की मलिनता को धोने की स्थायी माध्यम ही ना मान ले, अपितु इसे अपने परम लक्ष्य माने के सद्गुरु को इसी जन्म में प्राप्त करना है। इसके लिए हमें अपने सारे संपर्क, कार्य, व्यवहार और अनुभवों को इस परम लक्ष्य की प्राप्ति ओर लगा देना चाहिए। तीसरा है अनन्य योग में। योग को शाब्दिक अर्थ है ऐसा अभ्यास जिससे ससीम का असीम से एक हो जाए। साकार भगवान की पूजा आराधना का तीसरा नियम है अनन्य योग। यहाँ भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं कि शिष्य की अपने मालिक के साथ मानसिक लयता अनन्य रूप से होनी चाहिए। अपने मन को असंतोष और विक्षोभ की वर्तमान अवस्था से संतोष, शांति और उच्च अवस्था की ओर ले जाना ही योग है। यह शक्ति हम सब में है, क्योंकि सुख और शांति प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और उसे अपने तरीके से प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। परंतु योग का परिणाम हमारे कर्मों और प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है कि वह किस लक्ष्य की ओर है, और दुर्भाग्य से हमारा लक्ष्य ईश्वर भक्ति होता नहीं और इसलिए हम दुखी पाते हैं। अधिकतर हम अपना लक्ष्य बदलते ही रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम कभी कहीं ना कहीं पहुंच पाते हैं और कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता, जबकि वास्तव में संघर्ष हम निरंतर कर रहे होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ अनन्य योग का उपदेश दिया है, जिसमें उद्देश्य हमेशा स्थिर है, अचल है और इसके अतिरिक्त मन कुछ नहीं जानता ही नहीं है। ये प्रकाश पुंज आत्मा या पूर्ण सद्गुरु ही हो सकते हैं, जो हमारे मन को नियंत्रित करके इसे उधर उधर भटकाते रहते हैं। संक्षेप में लक्ष्य के साथ साथ एक रूपता ही साधक का परम उद्देश्य और उसकी पूर्णता है। इसलिए जिन्होंने अपने सभी कर्म मुझे अर्पण कर दिए हैं, अर्थात जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य समझते हैं और जो एक निष्ठ से लक्ष्य की प्राप्ति में सतत प्रयत्नशील है, वे परम भक्त हैं। इस प्रकार जो भक्त साक्षात सद्गुरु का ध्यान
चिंतन करता जाता है, उनके लिए ये 3 नियमों का प्रतिपादन करके भगवान उन्हें आश्वासन देते हैं कि फिर उन्हें दुख कलेश आदि बंधनों की चिंता नहीं व्यापती। मैं सदा उसका रक्षक रहूंगा। ऐसा भक्त का भगवान का ये वचन है। सामान्यतया जब साधक आत्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता तो वह धैर्य खो बैठता है, लेकिन भगवान ने तो ये कह दिया है कि वे अपने भक्त का सांसारिक दुखों तथा कर्म बंधनों से बिना देर किए उद्धार कर देते हैं, अर्थात उसका मैं सांसारिक दुख बंधनों से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। मन की यह प्रकृति है कि वह जिसका ध्यान चिंतन करता है उसी के रूप को धारण वही कर लेता है। जब साधक का मन और बुद्धि निरंतर अभ्यास के पूर्ण रूपेण मालिक के ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं और दूषित तथा मलिन विचार आदि का त्याग कर लेते हैं तो सीमित मन पूर्ण रूपेण असीम को आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए भगवान आगे गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि विनिवेशय निवस्यस्य मय्यवे उते उद्धव न संशय। अपने मन को केवल मुझ में ही लगा, अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा, फिर इसमें कोई संदेह नहीं कि तू मुझ में ही निवास करेगा। ध्यान जैसा कि आमतौर पर माना जाता है कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, परंतु मन और बुद्धि दोनों के सद्गुरु के सूक्ष्म और एकाग्र चिंतन में लगने का एक अति सूक्ष्म कला है। यह एक सामान्य अनुभव है कि जिस कार्य अथवा बात को बुद्धि ठीक समझती है मन उसका विरोध करता है, और जिस कार्य को मन उचित समझता है उसे बुद्धि अस्वीकार कर देती है। यह बहुत कम होता है कि जीव को ये दोनों महत्वपूर्ण शक्तियां आपस में मिलकर चले। हर्ष और शोक का अनुभव मन और बुद्धि के परस्पर मिलकर ना चलने के कारण है। पूर्ण सुखरूप मनमोहक स्वरूप के ध्यान में दिल और दिमाग दोनों को लगाने के लिए समस्त आंतरिक वृत्तियों का साधना अभ्यास में नियंत्रित करना होगा। इसी श्लोक में इस विधि का विवेचन किया गया है। अपना मन केवल मुझ में ही लगाओ। मन का स्थान इंद्रियों से बहुत ऊंचा है और इंद्रियों की सहमति का सहायता के बिना यह अनुभव नहीं कर सकता और ना ही किसी रूप का ध्यान कर सकता है। इसलिए परमात्मा या सद्गुरु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने से जीव का मन अलौकिक दर्शनों का आनंद प्राप्त करता है। इसलिए जब मन एक बार उस दिव्य स्वरूप पर मुग्ध हो जाता है तो ये अपने सुख ऐश्वर्य को भूल जाता है और फिर उसके पीछे नहीं भागता जो उसे अपने प्रिय सद्गुरु की याद ना करने दे। सद्गुरु के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर लेना ही जीव की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यद्यपि मन मालिक के चरणों में आश्रय पाकर संतुष्ट हो जाता है, परंतु अंतरात्मा फिर भी व्याकुल नहीं रहती। इसलिए गीता में कहा गया है कि साधक सद्गुरु के सुंदर स्वरूप का सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान करे और उस सत्य को अनुभव करे जो उसके अंदर स्वरूप से परिलक्षित हो रहा हो। अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। इस प्रकार करने से साधक की सीमित बुद्धि असीम बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति कुल मिलाकर वही कुछ है जो वह हर क्षण सोचता अथवा अनुभव करता है। यदि हमारा मन मालिक में लगा हुआ है और हमारी बुद्धि भी असीम सागर में गहरी डुबकियां लगा रही है तो हमारा अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और हम परमात्मा से मिलकर एक हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं उसके पश्चात वह मुझ में ही निवास करेगा। अतः इससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्णता और मन की शांति पाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हमारा मन और बुद्धि सद्गुरु के चरणों में ही आश्रय ले। ज्ञान का आनंद लेने के लिए मन और बुद्धि दोनों का परस्पर अवश्य मिलाना चाहिए। ऐसी श्रद्धा भक्ति केवल उन साधकों में ही पाई जाती है जिन्होंने किसी पूर्ण संत सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त की होती है। अतः उन्हीं की खोज में प्रयत्न करना चाहिए और उन्हीं से ये कला जानी जा सकती है। इस प्रकार के उपदेश केवल गीता में ही नहीं कहे गए हैं, लगभग सभी अवतारों धर्म प्रवर्तकों तथा गुरुओं ने भी इन्हें आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है तथा स्वयं ही अपनाए हैं। अर्थात शाश्वत शांति पाने के लिए साधक को मन और बुद्धि दोनों को मिलाकर कार्य करना चाहिए और साक्षात मालिक सद्गुरु के साथ संपूर्ण हृदय से प्रेम करना चाहिए और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। गुरुवाणी में कहा गया है, मनु बीचे सतगुरु के पासी तिरु सेवक के कारस रसी। जो कोई भी श्रद्धा भक्ति से अपना मन सतगुरु को अर्पित कर देता है उस सेवक के सभी कार्य स्वयं ही संपूर्ण हो जाते हैं। मन को सौंप दो। संत महापुरुष भक्ति पथ पर चलने के लिए इस आधारभूत सत्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसे सामान्यतः साधक भूल जाते हैं। अपनी उच्च शिक्षा या पंडित्य के गर्व में साधक सद्गुरु द्वारा दिए गए उपदेशों में संशय करने लगता है। वह संतों द्वारा प्रतिपादन परम सत्य को अपनी सीमित बुद्धि से तोलने लगता है और फिर महापुरुषों के संग से कोई लाभ नहीं उठा पाता और बुरी तरह से हताश हो जाता है।
प्रत्येक साधक को, भक्त को अथवा शिष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि अपने अपरिपक्व अनुभव के आधार पर अथवा विद्वता के द्वारा सद्गुरु के उपदेशों का विरोध करना या सद्गुरु के उपदेशों का अपने आप ही कोई नया अर्थ निकाल लेना उसकी अपनी ही आत्मिक उन्नति के लिए हानिकार है। भक्ति के मार्ग में जो परम आवश्यक है वह है अपने मालिक सद्गुरु में अडिग विश्वास। ऐसा कहा जाता है कि जब स्वामी दयानंद जी धार्मिक ग्रंथों तथा अन्य प्रमाणिक मुख्य पुस्तकों को अपनी बगल में दबाए हुए अपने गुरु स्वामी विराजानंद जी के पास गए तो उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझसे दीक्षा लेने से पहले ये सारी पुस्तकें पास में बहती हुई नदी में फेंकाओ। पुस्तक को नदी में डुबोने में गुरु का तात्पर्य यह था कि शिष्य आत्मज्ञान के लिए अपना मन और बुद्धि उन्हें सौंप दे। इससे ज्ञान और का अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरु भक्ति के मार्ग मन और बुद्धि ये दोनों बाधक हैं जो साधक को इस पथ पर आसानी से पैर नहीं रखने देते। वे उसकी उन्नति में प्रत्येक पग पर रुकावट पैदा करते हैं। मन में विविध प्रकार की इच्छाएं, इंद्रियों कांक्षाएं भरी रहती हैं। अहंकार आत्मा को सबसे अधिक घातक, विषैला तथा शक्तिशाली शत्रु है। जब तक जीव की वासनाएं, इच्छाओं, इंद्रियों जनित सुख और अहम भाव या अहंकार में रुचि रहती है तब तक वह शाश्वत आनंद से दूर रहता है। आनंद रूपी अमृत का आस्वादन करने के लिए और अपने भीतर मालिक का दर्शन करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि वह इन शत्रुओं को नष्ट कर दे। इसलिए शिष्यों की भलाई के लिए सद्गुरु दिल दिमाग को ही उन्हें समर्पित करने का उपदेश देते हैं। वस्तुतः अपने लिए वे कुछ नहीं चाहते, परंतु परम अलौकिक सुख और उनके सोबत का आनंद लेने के लिए साधक का मन बिल्कुल शुद्ध और उज्जवल होना चाहिए। यह तो केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है, क्योंकि मृत्यु के बाद तो परमात्मा ही जानता है कि आत्मा कौन सी योनि में जाएगी। इसके अतिरिक्त प्राणी यह भी नहीं जानता कि कब यमराज द्वारा मृत्यु का बुलावा आ जाए। इसलिए हम इस असंदिग्ध स्थिति में परमेश्वर का निरंतर स्मरण ही एकमात्र उपाय है, ताकि अंत समय वह हमारी संभाल करें। अपने दिल और दिमाग को मुझे सौंप दो। इस उक्ति का यह भाव है, गीता में भी कहा गया है, य वापी स्मरणन भाव त्यजन्ते कलरेवम तमेवी कौन्ते सदा तद्भावेन। कुंती पत्र प्राणी अंत समय जिसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, निरंतर उसका ध्यान करने से उसी को ही प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने यह निष्कर्ष दिया है कि शरीर को छोड़ते समय प्राणी जिस विषय का चिंतन करता है उसी को वह प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण के इस कथन में संदेह होने की पर्याप्त संभावना है। कुछ आराम पसंद लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि भगवान ने अपना बहुत स्पष्ट निर्णय दे दिया है और हम मृत्यु के समय उनका स्मरण करके अपने उनके पास पहुंच जाएंगे। परंतु ऐसा जीवों को ये बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि पहले तो किसी को अपने अंत समय का ज्ञान ही नहीं होता, और दूसरा, जब तक किसी को बार बार ध्यान न किया जाए वह अंत समय मरणासत्र व्यक्ति के ध्यान में कभी आती ही नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे कुंती पुत्र, किसी विषय का निरंतर ध्यान करने से वह उसी को ही प्राप्त होता है। जैसा एक प्रचलित कहावत है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसका स्पष्टीकरण की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। गीता के एक व्याख्याकार ने लिखा है, विचार सभी कर्मों के प्रेरित करते हैं और हर क्षण व्यक्ति में जो विचार उत्पन्न होते हैं वे विचारों की श्रृंखला से नियंत्रित और अनुशासित रहते हैं। विचारों की श्रृंखला उसने स्वयं अपने पूर्व जन्म में अपनी इच्छा से ऐच्छिक विकारों और कर्मों की बनाई होती है। इसलिए जब मनुष्य योनि को प्राप्त करके सत्पुरुषों की संगति में आकर जब उसका मन देह के साथ आसक्ति का त्याग और स्वयं को सत्य और शाश्वत के ध्यान में केंद्रित के लिए संघर्षित हो रहता है, तो उसमें भक्तिपूर्ण उच्च आकांक्षाओं की नई श्रृंखला बनाने लगती है। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण उसे सतर्क करते हुए कहते हैं कि वह अपना ध्यान सतत उनमें ही लगाए रखे, जो उसमें भक्तिपूर्ण उच्च आकांक्षाओं की नई श्रृंखला बनने लगती है। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण उसे सतर्क करते हैं कि वे अपना ध्यान सतत उनमें ही लगाए रखे, जैसे कि निम्न श्लोकों में ये स्पष्ट होता है, इसलिए मन और बुद्धि में मुझमें ही लगाकर हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त करेगा। पद के प्रथम भाग में भागवत कहते हैं, भगवान कहते हैं, निरंतर मेरा ही स्मरण कर। लोग इस पदनाश को समझे बिना ही अपने घरों में, दुकानों पर, गलियों में और कुछ ही दूर के एकांत स्थानों पर जाकर भगवान के कुछ नामों का उच्चारण करने लग जाते हैं, परंतु अरुचि के कारण वे बड़ी जल्दी ही उसे ऊब जाते हैं और फिर धार्मिक जीवन के ढंग का अशोक करने लगते हैं। ऐसे निराश व्यक्ति इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। वे ना तो दृढ़ता से भक्ति को छोड़ने में समर्थ होते हैं और ना ही उत्साह से उसे अपना सकते हैं। भक्ति के विषय में अपने विचार स्थूल शरीर तक ही सीमित होते हैं। हृदय और
बुद्धि के सूक्ष्म क्षेत्र तक वह पहुंच ही नहीं पाते। केवल इतनी ही पर्याप्त नहीं कि हमें अपने अंदर की अलौकिक शक्तियां और परम सत्य जिसमें संसार की सत्ता कायम है के बारे में जानकारी हो जाए, अपितु हम में प्रत्येक को जो इस मार्ग पर चलने के इच्छुक हैं उन्हें अत्यधिक सावधानी और विवेक से जीवन रूपी संग्राम में संघर्ष करना चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं, अपितु कभी कभी होता है कि मन भी कार्यों में हाथ नहीं बटाता अथवा संयोग देता है। अधिकतर मन प्रतिशोध, घृणा और इंद्रियजन्य सुख के सपनों में ही घूमता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानसिक शक्ति का अपव्यय करने से अच्छा है कि सत्य का कृष्ण कहते हैं कि मानसिक शक्ति का अपव्यय करने से अच्छा है कि सत्य का सच्चा उपासक ब्रह्मा एवं अंतः दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना मन सदगुरु के चरणों में लगा दे। स्वयं को गुरु के चरणों में सौंप देने से वे अपने कार्य व्यवहार में अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार लोक और परलोक दोनों में सुरखरू हो जाता है। जैसे सिर और धड़ दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं और उन दोनों का परस्पर जुड़ा होना मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, परंतु उन दोनों का अलग कर देने से जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार धर्म और जीवन भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कोलापूर्ण जगत में रहते हुए भी साधक को अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति असावधान एवं बेखबर नहीं होना चाहिए और संसार के एकत्व का अनुभव करना चाहिए। एक अभिनेता जो नाटक में राजा का अभिनय कर रहा है वह अपने पारिवारिक जीवन को कभी नहीं भूल सकता, जहां वह पिता और पति के रूप में उत्तरदायी है। यदि वह नाटक के बाद भी अपने वास्तविकता को भूलकर राजा की तरह ही व्यवहार करने लगे तो शीघ्र ही उसे पागल खाने भेज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि कोई शिक्षित व्यक्ति अपने शिक्षा को भूल सकता है। शिक्षा तो उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से समा जाती है। जहां भी वह जाता है और जो कुछ भी वह करता है उसमें शिक्षा के गुण स्वतः परिलक्षित होते हैं। इसी प्रकार जो अपने वास्तविक स्वरूप से पूरी तरह जगा होता है उसके सबके प्रति प्रेम और दयालुता का स्वभाव होता है। पाठक देखते हैं कि गीता के 8वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में दिल और दिमाग के सद्गुरु के चरणों में अर्पित करने के लिए और 12वें अध्याय के 6 और 8वें श्लोक में सभी कर्म उनके चरणों में समर्पित करने के लिए कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने साधुओं को अपने ब्रह्मा अपना आंतरिक व्यक्तित्व का पूर्णतया त्याग करने का उपदेश दिया है। वर्तमान में सद्गुरु अपने शिष्यों को दे रहे हैं। यदि हम भगवान कृष्ण तथा साक्षात हुजूर सद्गुरु के उपदेशों का सम्यक मनन करें तो हम अनुभव करते हैं कि मालिक के चरणों में सर्वस्व सौंप करके उसके बदले में हमें कर्मों के दुखद भार से बच कर शांति, आनंद और परम मोक्ष की भागी बन जाते हैं। केवल आत्मसमर्पण करके मालिक से कृपा पूर्वक हम बहुत कुछ पा लेते हैं। संतजन केवल मात्र हमारे से यही चाहते हैं कि अपना मन अपने अर्पण कर दें। जरा अपने मन से जाकर देखो तो आपको पता लगेगा कि वह कितना कूड़ा करकट भरा है। मलिन विचार, विषय विकार और नाशवान विषयों के प्रति आसक्ति ही कुल मिलाकर इससे भरी पड़ी है। मन की इन सब हानिकारक प्रवृत्तियों को सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर देने से बदले से लाभ स्वरूप हम आनंद, सुख और शांति प्राप्त करते हैं। क्या इससे बढ़कर कोई और लाभ हो सकता है? ये एक दृष्टांत दिया जाता है जिससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य दुर्लभ अवसर को कैसे खो देता है और सांसारिक विषयों में आसक्त होकर उसकी आत्मा को कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़ता है। एक बार ऋषि मुनि स्वर्ग से मिलने वाले स्वर्ग विष्णु के लिए देखना बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री मुख प्रवचन श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज। प्रवचन। संसार के चाहे कितने ही पदार्थ एकत्र कर लो, महल, मकान, मणि, मंडप आदि का निर्माण कर लो अथवा करवा लो, कितने ही अतुल धनराशि का संचय कर लो, मान बढ़ाई, बल, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लो, किंतु अंत तो सब अनित्य एवं नश्वर सामग्री ही है। इनमें से मनुष्य का साथ देने वाली तो कोई भी वस्तु नहीं है। शेख सादी साहिब जी का कथन है कि हमारा केवल यही उपदेश याद रखो कि नश्वर तथा षडगुंगर जगत का भरोसा कभी भूल से मत करना। सांसारिक धन संपत्ति तो अतृप्ति मूलक है। यदि लाखों रुपए जमा कर लो तो 10 लाख बनाने की तृष्णा उत्पन्न होगी और यदि 10 लाख जमा हो गए तो करोड़ बनाने की तीव्र इच्छा होगी। जब 1 लाख असत एवं मिथ्या है तो 10 लाख उसकी अपेक्षा 10 गुना मिथ्या तथा असत है और 1 करोड़ उसकी अपेक्षा 100 गुना अधिक मिथ्या है। अंततः तो सब मिथ्या ही मिथ्या है। संतों फकीरों का कथन है कि लालच, लोभ अथवा तृष्णा, इच्छाएं हैं, ये सब एक ही व्याधि शांति के विभिन्न नाम हैं।
ये व्याधि बहुत बुरी बला है, इसका पेट कभी भर नहीं सकता, सदा अतृप्त ही रहता है। शेख सादी साहिब कहते हैं कि जैसे उर्दू में तृष्णा में 3 अक्षर तय तोए मीम एन है और तीनों ही खाली अर्थात बिंदी में रहते हैं, वैसे ही तृष्णा का पेट सदा खाली ही रहता है। उसे भर सकना किसी के लिए ही संभव नहीं है। भली प्रकार विचार करो कि क्या कभी तृष्णावंत को भी तृप्ति मिलती है? कदापि नहीं। जबकि सिकंदर जैसे वैभवशाली सम्राट की तृष्णा अतृप्त रही, तो फिर जनसाधारण की तृष्णा कहाँ शांति हो सकती है? तेल कभी अग्नि को शांत नहीं कर सकता, अपितु वह तो अग्निशिखा को प्रचंड अधिक तेज करने वाला, भड़काने वाला है। यदि अग्नि को शांत करना हो तो उस पर मिट्टी अथवा जल डालने का वेग काम हो सकेगा। इसी प्रकार वासनाओं अथवा तृष्णा की पूर्ति का यत्न ही तृष्णा की ज्वाला को अधिक भड़काने के लिए तेल का काम है। प्रतिपल इच्छाओं को बढ़ाते रहने से उनकी तृप्ति कभी कम नहीं होती। हाँ, वासनाओं को दबाने से तथा उन्हें बढ़ने से, फैलने व देने से वेग को मंद किया जा सकता है। इसी प्रकार शनय शनय उनके प्रचंड वेग को मंदतर बनाते रहने से उन्हें बिल्कुल नष्ट किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक मानव प्राणी सुख शांति का अभिलाषी है, तृष्णा की ज्वाला से दुखी है और सुख शांति की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी रहता है। इसके साथ वह यह भी नहीं जानता कि आनंद तथा शांति भीतर है, परंतु कर्म इस प्रकार के करता है जो सुख शांति को प्राप्त करने में बाधक है, अर्थात इच्छाओं की बढ़ोतरी में लगा हुआ है, इसलिए इन्हें पाने से वंचित रह जाता है। अपने विचार और बुद्धि अनुसार सुख की खोज करने का परिणाम सुखी होने के बदले पहले से ही अधिक दुखी, अशांत और परेशान होता जा रहा है। ये परिणाम इसलिए निकलता जाता है कि उसके खोजने का ढंग सही नहीं है, वह उस खोज के ढंग से अनभिज्ञ है। वह खोज करता है सांसारिक पदार्थों में, नाम भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं देता, जिसमें सुख और शांति और आनंद भरा हुआ है। वास्तविक आनंद तथा इच्छाओं का दमन तो सदगुरु के शब्द की कमाई तथा गुरु सेवा से ही होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं। अतएव इस सुख को प्राप्त करने का यत्न करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। सिद्धानंद, सत श्री अकाल। कल हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय सिद्धानंद, सत श्री अकाल।